मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, राहुल गांधी राष्ट्रीय एकता और अखंडता की कीमत पर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। वो चंद महीनों के फासले पर विदेश यात्राएं करते हैं और इन यात्राओं का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ग्लोबली भारत विरोधी प्रचार करना होता है। पहले उनके पुरखों ने 1962 में चीन के हाथों जमीन गंवाई और अब राहुल गांधी कश्मीर में उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जो धारा 370 की वापसी चाहते हैं, जो इस देश की अखंडता के खिलाफ है। अमेरिका में जाकर चीन की तारीफों के पुल बांध रहे हैं और भारतीय समाज में वैमनस्य फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके पिता ने सालों तक मंडल आयोग की सिफारिशों को दबाकर रखा, संसद में आरक्षण का जोरदार विरोध किया और अब राहुल गांधी विदेश जाकर कह रहे हैं कि आरक्षण को खत्म कर देंगे। अब सवाल सीधा है कि संविधान और आरक्षण को खतरा किससे है। राहुल गांधी को याद रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का उदय ही राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा के लिए हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय और आरक्षण की गारंटी को दलितों और पिछड़ों से कोई छीन नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी न आरक्षण छीनने देगी और न ही धार्मिक आधार पर आरक्षण बंटने देगी। कांग्रेस अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए आरक्षण को अपने वोट बैंक में बांट रही है और अब तो सीधे सीधे आरक्षण को खत्म करने का आह्वान ही कर दिया है। राहुल गांधी जी अपनी इस बयानबाजी पर कभी भी बाज नहीं आएंगे। फिर से उन्होंने बयान दिया कि भारत का आरक्षण, भारत में दलितों का आरक्षण हम खत्म कर देंगे, लेकिन जब भारत उस लायक बनेगा। फिर से एक बार राहुल गांधी ने दलित विरोधी होने का, कांग्रेस का दलित विरोधी होने का एक बयान दे दिया। ये सच है दोस्तों। भारत में अगर किसी ने दलितों के खिलाफ लंबी राजनीति की है, दलितों के खिलाफ बहुत से कार्य किए हैं, तो वो केवल और केवल कांग्रेस की सरकार थी। चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हो, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो, वे सभी आरक्षण के खिलाफ थे। उन सभी ने आरक्षण के खिलाफ काम किया और हमेशा ये अपने बयानों में कहा कि वो जातिगत आरक्षण के खिलाफ हैं। इसीलिए शायद उन्होंने मंडल कमीशन को कभी इंप्लीमेंट ही नहीं किया। मंडल कमीशन के खिलाफ में जवाहरलाल नेहरू रहे, इंदिरा गांधी रही, राजीव गांधी रही और उसी तर्ज पर उस इनहेरिट पॉलिटिक्स को लेते हुए विरासत की इस राजनीति को आगे चलाने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी जी। आज वो खुले मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये बात कह रहे हैं कि वो दलितों का आरक्षण खत्म कर देंगे। ये कांग्रेस की सोच है, ये कांग्रेस की रणनीति है। जब जब वो विदेशी धरती पर जाते हैं, उनके बोल उल्टे हो जाते हैं। जाति धर्म के नाम पर अगर भारत का विभाजन किसी ने किया है तो वो कांग्रेस ही है, क्योंकि जब भी जम्मू कश्मीर की बात आती है, वहां से हिंदुओं के पलायन की बात आती है, तो उसका भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलत नैरेटिव सेट करते हैं कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी जी। जब जब भी उत्तर भारत और दक्षिण भारत में एक नफरत की लकीर खींचने की बात आती है, तब तब किसका नाम आता है? राहुल गांधी जी, क्योंकि इस इंटरनेशनल मंच पर उन्होंने दलितों के आरक्षण को खत्म करने की बात के साथ साथ उत्तर भारत के हिंदुओं और दक्षिण भारत के हिंदुओं के बीच में फिर से एक नफरत की लकीर खींचने का भी काम किया, जो पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में मिटती हुई नजर आई। क्योंकि जब दक्षिण भारत के हिंदू प्रधानमंत्री जी के घर पर, आवास पर पहुंचते हैं और वो प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल की सराहना करते हैं, उनकी सनातन सोच को सलाम करते हैं, उनकी भारतीय ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजने की विचारधारा को की नुमाइंदगी करते हैं, तब उनको क्या होता है? उनको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फिर से एक बार धर्म और जाति के आधार पर नफरत फैलाने का मौका मिल जाता है। ये आज आप लोगों को मैंने तकलीफ दी है कि भारतीय पार्लियामेंट के, संसद के जो विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी आजकल विदेश दौरे पर हैं और जब वो देश में रहते हैं तो भारत का संविधान उनके हाथ में होता है और हर मंच पर कहते हैं कि हम संविधान और आरक्षण की रक्षा करेंगे। पर बड़ी दुख हुआ ये जानकर कि अमेरिका के अंदर राहुल गांधी जी ने कहा कि हम आरक्षण समाप्त करेंगे
और सत्ता में आने पर आरक्षण के समाप्त करने के बारे में विचार करेंगे। ये कांग्रेस का दोगला चरित्र है। जिस तरह से पूर्व में कांग्रेस ने दलित समाज को गुमराह करने का काम किया, अगर कांग्रेस सही मायने में दलित समाज का उत्थान करती तो आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस का ही शासनकाल हमारे देश और प्रदेश में रहा। तो मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से कि आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी दलित समाज वहीं का वहीं क्यों है। चुनिंदा 1% लोगों को दिखाकर और हम ये नहीं कह सकते कि इन लोगों का उत्थान हो गया। एक तरफ जब देश में जाते हैं, हर कार्यक्रम में जाते हैं, तो आप सब देखते हैं कांग्रेस के नेताओं के हाथ में संविधान होता है। तो ये कहीं ना कहीं दलित समाज को गुमराह करने की साजिश है। असली चेहरा जो उनका है, जो दिल की बात पर है, वो जुबान पर कहीं ना कहीं आई जाती है। तो मैं इस बात की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और जब तक देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, न संविधान पर और न आरक्षण पर कोई आंख उठा सकता है। मैंने इतनी ही बात आपसे करनी थी।